चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू कर ही देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, जीके की शुरुआत है। पहले कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो बात क्या जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना घटित हुई। और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर थे, और जनरल डायर ने ही अपने पुलिस अधिकारी को गोली चलाने की आज्ञा दी। और इस कांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, कई लोग मारे गए, कई निस्वार्थ लोग मारे गए, बेबुनियाद लोग मारे गए, जिसका इस से कोई संबंध नहीं था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई थी। तो इसका ब्रिगेडियर था जनरल डायर। इसका ब्रिगेडियर था जनरल डायर। इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर। लेकिन सुन लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए W. हंटर कमीशन की स्थापना की गई, और W. हंटर आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट सौंपी। इसमें 300 के लगभग उसने मृत्यु दर अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित की। लेकिन इससे कांग्रेस को संतुष्टि नहीं मिली, तो कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए तहकीकात समिति का गठन किया। तहकीकात समिति के गठन करने के बाद, और बात की जाए, तहकीकात समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, और इसके सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी इस तहकीकात समिति के सदस्य थे। लेकिन तहकीकात समिति के प्रारूप तैयार महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है कि तहकीकात समिति का संबंध किस से है। तो तहकीकात समिति का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। संबंधित न्यायालय, जिस न्यायालय के वह राज्यपाल जिस राज्य के वह राज्यपाल बनते हैं, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न। कहा जा रहा है, सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे। तो 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है। तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न। कहा जा रहा है, प्रतिरोध की यूनिट क्या है। प्रतिरोध की यूनिट क्या है हमको बताना। देखिए, प्रतिरोध की यूनिट क्या हम बताते हैं। आप ओम का नियम पढ़ें। ओम का नियम भी बराबर होता है IR। ठीक, IR होता है। हमको R इधर रखना, तो I इधर चला आएगा और इधर बच जाएगा R। भी मतलब हो गया विभवांतर। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। और I मतलब धारा। धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर बी नंबर में है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 65 वर्ष होता है। इसका सेवानिवृत्त आयु होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसका 65 वर्ष। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। मनियारों के राजकुमार की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान सांकेतिक मुद्रा चलाने का काम किया, जिसके उपलक्ष्य में एक विद्वान हुए। उस विद्वान का नाम था यूनियर्स। यूनियर्स ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स की संज्ञा दी। तो मैनियर्स का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न। अगला कितना नंबर था?
31 32 नंबर यहाँ हो। चलिए देखते हैं। कहता है एरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है। एरोनियोलॉजी की बात करें, एरोनियोलॉजी में हम लोग मकरों का अध्ययन करते हैं, स्पाइडर का अध्ययन। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। चलिए अगले पर, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयता के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च आय के अनुपात कम हो जाता है। ये किसका नियम है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है से का नियम, दूसरा ग्रेफिन का नियम, सी ग्रेसम का नियम, डी है एंजिल का नियम। ये एंजिल का नियम है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगले पर, BOD किसका संक्षिप्त रूप है। आपको इसका फुल फॉर्म बताना। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आंसर सी नंबर। भारत में नृत्य, नाट्य और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। भारत में नृत्य को बढ़ावा देने, संगीत को बढ़ावा देने का काम संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की बात करें तो 1952 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत नाट्य अकादमी। चिली सिरा किसका समान नाम है। और चिली सिरा की बात करें, ये सोडियम नाइट्रेट का समान नाम है, आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। महाभारत की बात करें, महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था, आंसर डी नंबर। अगला है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, आंसर डी नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। भारत में बात की जाए वन महोत्सव की तो वन महोत्सव 1 जुलाई से बनाई जाती है और वन महोत्सव बनाने की शुरुआत 1950 ईस्वी से शुरू की। भारत में वन महोत्सव 1950 ईस्वी से बनाई जा रही है, 1 जुलाई हो जाएगा आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा। भारत की बात करें, भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाली राज्य है, जबकि दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। तो पहले स्थान की बात की गई तो राज्य में सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। क्षेत्रमापी का प्रयोग हम लोग क्षेत्रफल मापने के लिए करते हैं, आंसर डी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा। मतलब यूनाइटेड नेशन शब्द किसने दिया है, तो इसकी बात करें यूनाइटेड नेशन शब्द किसने दिया तो आपको इसका आंसर बताना। चलिए आपको देते हैं, ऑप्शन है रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल, लेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने ही यूनाइटेड नेशन शब्द को गढ़ा था, आंसर ए नंबर। अगला है, इंटरनेट में किस टाइप के सूच का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में बात किया जाए, इंटरनेट में पैकेट सूच का प्रयोग किया जाता है, आंसर सी नंबर। भेट का फुल फॉर्म बताना। भेट किस पर लगाया जाता है। भेट की बात करें, जो भी उत्पादन और बिक्री के सभी प्रोडक्ट पर यह भेट कर लगाया जाता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्पादक और बिक्री कर के सभी चरणों पर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। बात किया जाए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश है। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कराया था, आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है। कंकाल में अनुमानित संख्या 700। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करते हैं। ओजोन परत की बात करें तो सूर्य से एक हानिकारक किरण निकलते हैं जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, और पराबैंगनी किरण से ही ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। और ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत संरक्षण के लिए, ओजोन परत के बचाव के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 16 सितंबर 1985 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था, जिस कारण प्रत्येक
वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरण से। आंसर बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 ईस्वी से मनाई जा रही है। 1975 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को बनाया जा रहा है। आंसर 8। प्रस्तुति तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? प्रस्तुति तंत्र शब्दावली की बात करें, ये टेंसले ने शुरू किया, एजी टेंसले। आंसर सी। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, चलिए आज के सेट में हम जीके का ही क्वेश्चन रखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।